और मैं इस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। आइए चलते हैं सुदामा जी के घर के अंदर और वहाँ किस तरह का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज से 5000 साल पहले ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का जो ये मिलन आप इस समय देख रहे हैं, ये अद्भुत और हृदय को द्रवित कर देने वाला ये सीन है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही 5000 साल पुराना सुदामा जी का घर है, जहाँ पर कि सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। इन नेत्रों से कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो ही पग धोए। तो भगवान के नेत्रों से ही यहाँ पर चरण धो रहे हैं सुदामा जी के। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल इस समय गुजरात की भूमि पर है। आपने देखा कि किस तरह से हमने द्वारिका का दर्शन किया। अब द्वारिका के द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद उसी द्वारकाधीश के परम मित्र सुदामा के घर पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि पोरबंदर में पड़ता है। और मैं इस समय पोरबंदर में हूँ और पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है और द्वारिका से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर पोरबंदर जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, सुदामा जी के घर से कि कैसे सुदामा जी का घर है यहाँ पर। इस समय में सुदामापुरी मेरे पीछे है और सुदामापुरी के बिल्कुल सामने कहें तो उस गरीब सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, उनका घर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि सुदामा जी के घर को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसके लिए वृंदावन से हम लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी यात्रा की हमने। जी हाँ, 1500 किलोमीटर दूर हम आपको लेकर आए हैं। और मैं इस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। आइए चलते हैं सुदामा जी के घर के अंदर और वहाँ किस तरह का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और सुदामा जी के इस घर को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री करते ही हमको जो एहसास होता है वो भगवान श्री कृष्ण के उस परम भक्त की उस भक्ति का एहसास होता है। यहाँ पर एक जो एनवायरमेंटल है, यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में अद्भुत है। और घने वृक्षों के बीच में हम जो आगे की तरफ आपको बढ़ते हुए धीरे धीरे जो लेके जा रहे हैं वो सुदामा जी के उस घर की तरफ चल रहे हैं। वो सुदामा जिसको कौन नहीं जानता है। भारत का हर सनातनी सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता को नहीं भूल सकता। और हम भी उसी कृष्ण के मित्र सुदामा के यहाँ पर आए हैं, द्वारकाधीश। यहीं से सुदामा जी द्वारका गए थे। किसके लिए? संसार को ये दिखाने के लिए कि मित्रता ऐसी भी होती है। जी हाँ, ये बाल सखा हैं। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी मिले थे, जहाँ पर कि उनकी दीक्षा हुई थी गुरुकुल में। और वहाँ के बाद वो ऐसे बिछड़े कि फिर यहाँ से सुदामा जी कृष्ण के द्वारका गए हैं, वो चावल की पोटली लेकर। इस समय पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। और ये बगीचा, ये गार्डन आप इस समय देख रहे हैं। और पूरा ये जो दर्शन मैं आपको करा दूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ों का दर्शन, ये कैसे मेरे चारों तरफ बाजार है और बिल्कुल पोरबंदर के बीचों बीच श्री सुदामा मंदिर है। ये कृष्ण सुदामा प्रतिमा आप देख सकते हैं इस समय। और एक बड़ा विहंगम दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जिसकी तलाश हमको थी, जिस भाव का दर्शन आप भी सोच रहे होंगे मेरे साथ में कि पोरबंदर में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, श्री सुदामा मंदिर में आपको लेकर आया हूँ, तो वो दृश्य कहाँ है जब कृष्ण सुदामा को अपने हृदय से यहाँ पर लगाते हैं। जी हाँ, ये जो आप दृश्य अब देखने वाले हैं मेरे पीछे, इस दृश्य को देखकर आप यकीनन उस भाव को याद करेंगे कि कैसे द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का जो ये मिलन आप इस समय देख रहे हैं, ये अद्भुत और हृदय को द्रवित कर देने वाला ये सीन है। और इस समय आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। एक तरफ तो द्वारकाधीश राजा कृष्ण है और एक दुनिया का सबसे निर्धन ब्राह्मण सुदामा है। और इन दोनों की कहानी शुरू होती है सुदामापुरी में, जहाँ पर कि हमारे सुदामा जी रहते थे पोरबंदर में। और इसके साथ द्वारकाधीश जी थे द्वारका में। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं। पैरों में इनके आपने देखा होगा कि लहूलुहान भी हो गए थे। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुदामा जी गए हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए।
क्योंकि अपने लिए नहीं, अपने लिए तो वो बराबरी का दर्जा रखते थे। भगवान श्री कृष्ण से कहते थे कि मित्रता हो तो बराबरी की हो, भले ही मैं कितना भी निर्धन हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं मांगूंगा कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण ने जो सुदामा को दिया है वो आप सोच नहीं सकते कि इन्होंने अपने 2 लोक दे दिए, और तीसरी मुट्ठी अगर ये चावल खा लेते तो तीनों लोक ही ये यहाँ पर सुदामा जी को दे देते। और कहते हैं रुक्मणी से भगवान कृष्ण कि मैं क्या दे दूं, मैं सुदामा को, मेरे पास ऐसा क्या है कि क्या दे दूं, मैं तो सब कुछ वारना चाहता हूं सुदामा पर। इस तरह का अनन्य ये स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए चावल, वो चावल भी आप इनके चरणों में देख सकते हैं, भक्त लोग चावल चढ़ाते हैं यहाँ पर। अब इस स्टैचू के बाद सुदामा जी के घर की तरफ हम चलेंगे, और ये पूरा बगीचा आप देख सकते हैं। आप जब भी कभी पोरबंदर आएंगे, और पोरबंदर में ये आपको यहाँ पर सुंदर जल पीने को, बैठने के लिए, खाने के लिए, और चारों तरफ ये सुदामापुरी है जो मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं, अब आपको सुदामा जी के घर की तरफ लेके चलते हैं, महलों की तरफ। हम सुदामा जी के घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमको रास्ते में एक बड़ी जबरदस्त चीज मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये श्री सुदामा जी लक 84 परिक्रमा है। और आप देख सकते हैं कि भक्त लोग इसमें चल रहे हैं, और माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि लक 84 का मतलब ये 84 लाख योनि जो है, जो भोगनी पड़ती है, उसको यहाँ पर लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये किस तरह का दर्शन है ये लक 84 फेरी है, ये घूमने से मोक्ष मिलते हैं, 4 धाम की यात्रा का पुण्य मिलते हैं। ये कृष्ण सुदामा की लक 84 परिक्रमा की जाती है। तो ये सुदामा जी ने किया या कुछ ऐसा, इसके पीछे का भाव क्या है? ये कृष्ण सुदामा की लक 84 बोलते हैं, ये घूमने से मोक्ष मिलते हैं, अच्छा। 4 धाम की यात्रा का पुण्य चारों धाम मिलते की हुए यात्रा। ये कृष्ण सुदामा ने पी थी, ऐसे भाव से घूमते हैं सब। अच्छा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के चरण पड़े हैं, तभी से यहाँ पर ये भाव है कि अगर आप इस लक 84 जो ये परिक्रमा करते हैं तो आपको चारों धाम और के दर्शन आप करने को मिलेंगे। जो कि जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पर आते हैं, और इस लक 84 में आप देख सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पर चलते हैं। और आइए हम भी आपको इसके अंदर लेके चलेंगे। और ये लक 84 है जो कि ये यात्रा हमको भोगनी पड़ती है, और इसका परिक्रमा जो लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या भाव है यहाँ पर सुदामा जी के इस स्थान पर। और ये लक 84 को आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। हम भी लक 84 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अब भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं सुदामा, उनके घर की तरफ आपको लेके चलें। आइए आपको सुदामा जी का घर दिखाते हैं। जी हाँ, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही 5000 साल पुराना सुदामा जी का घर है, जहाँ पर कि सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। पोरबंदर में मैं इस समय हूँ, और आप इस समय देख पा रहे हैं सुदामा जी का ये घर, और वो सुदामा जिसके बारे में हम और आप सब जानते हैं। और सुदामा जी के घर का ये मुख्य गेट पे आप देख सकते हैं कैसे द्वारपाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस समय धन्य है हम, और धन्य है हमारा ये चैनल कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य बाल सखा जो है, ये सुदामा जी का घर इस समय हम और आप देख रहे हैं। अब आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सुदामा जी का घर है। अब आप सुदामा जी का घर देख लीजिए, और वहाँ आपने द्वारकाधीश का महल देखा था। तो भैया ये भगवान कृष्ण के मित्र हैं, ये बाल सखा हैं भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी। और उनका जो घर है, भले ही छोटा सा, बड़ा प्यारा घर है। आप एक एक चीज को, एक एक बनावट को देखिए सुदामा जी के। और मैं सामने जो दर्शन कर पा रहा हूँ, सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला जी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अंदर का फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए हम प्रयास करके आपको बाहर से एक एक चीज का दर्शन कराना चाहते हैं। और द्वारपाल देखिए सुदामा जी के गेट के दोनों द्वारपाल इस समय आप देख सकते हैं। और हम इस समय इन महलों के अंदर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं कि सुदामा जी के घर के भीतर हम आ चुके हैं, और उनके बरामदे में और उनके घर की बालकनियों में हम इस समय घूम रहे हैं। और मेरे चारों तरफ सुदामापुरी है, बोले तो पोरबंदर है। और आगे की तरफ हम चलेंगे परिक्रमा के पिछले हिस्से में, आइए आप। और सुदामा जी के पिछले हिस्से में जब हम आपको लेके चलेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग में हम पीछे पीछे आपको लेके चल रहे हैं। और ये सुदामा जी का एक चित्रपट यहाँ पर लगा हुआ है, और ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमारे सुदामा जी हैं। और आप ऊपर की तरफ आएंगे तो इधर की तरफ दिखाइए, इधर की तरफ इस गैलरी को दिखाइए
कितना प्यारी बालकनी ये सुदामा जी की है यहाँ पर। और ये देखिए मेरे पीछे से लाइए ऊपर से जूम करते हुए एक एक चीज़ को, और हम आगे की तरफ आपको देखें। ये बालकनी सुदामा जी की है। अब हम सुदामा जी का ये जो घर है, ये आप पीछे वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, आइए पीछे से परिक्रमा शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये हम सुदामा जी के पिछले हिस्से में है और ऊपर तक आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुदामा जी का ये घर है जिसको आप इस समय देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए श्री हनुमान जी महाराज का भी यहाँ पर विग्रह लगा हो, एक तरफ इधर दिखाइए ऊपर से। बनावट देखिए आप, कितना प्यारा बनावट है। 1 2 3 4 5 ऊपर से लाइनिंग से देखें तो इन खम्भों के बीच में ये सुदामा जी का जो घर आप इस समय देख रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत घर है। और इस समय आप ये देखेंगे कि थोड़ा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़ा बाहर से हमको करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, हमारे भक्तों के लिए ये जो सुख है वो अपने आप में बड़ा अलग अलग और आनंद में यहाँ पर ये दृश्य है। और ये वही सुदामा जी का घर है जो 5000 साल पुराना है। आप जो इस समय देख रहे हैं सुदामा जी का घर, क्योंकि हमारे और आपके लिए ये अद्भुत है। आप आगे की तरफ आइए और थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पर सुदामा जी का दर्शन हो सके तो आप यहाँ से करा सकते हैं। ये अद्भुत स्थान आप इस समय पोरबंदर में देख रहे हैं, सुदामा जी का घर, जो कि भक्त लोग आते हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक गुंबद भी है, उस गुंबद को आप देख सकते हैं। ये दर्शन हमने और आपने जो किए हैं वो सुदामा जी के घर के कर रहे हैं इस समय। मैं आपको सुदामा जी का एक सरोवर दिखाना चाहता हूँ, या सुदामा जी की एक बावड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। मंदिर के बिल्कुल बगल में जहाँ सुदामा जी स्नान किया करते थे, जल पिया करते थे, वो स्थान आप इस समय कुआं, और कुएं के पास में ये बावड़ी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि सुदामा जी का जो जल का काम जो था वो यहाँ पर था, कुआं, और जो नहाने धोने का जो सब कुछ था वो यहीं पर था। और ये कुआं बिल्कुल मंदिर प्रांगण के पास में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें जल आज भी भरा हुआ है, और ये जल अद्भुत जल जो कि बावड़ी के रूप में आप यहाँ से क्लोज से दिखाएंगे इस तरह का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बावड़ी के टाइप में, जैसे बावड़ी जैसे होती हैं उस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। सुदामा जी के बिल्कुल घर के बीचों बीच में है। और मंदिर के पिछले वाले हिस्से में आप देखेंगे इस तरह का बगीचा है, और ये सुदामा जी का मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये मंदिर श्री सुदामा जी जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। आइए चलते हैं यहाँ के पुजारी जी से थोड़ा बातचीत करते हैं। और इस समय मैं जिनके साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं इनमें ही सुदामा का स्वरूप देखता हूँ, क्योंकि इस समय ये यहाँ पर रहते हैं जो पुजारी जी हैं सुदामा जी मंदिर के, और इनका स्वागत करते हैं हम चैनल पर। प्रभु जी वृंदावन धाम से आए, सबसे पहले हम चैनल की तरफ से आपको राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सुदामा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सुदामा जी के सेवा में है, और आप यहीं पर सेवा करते हैं प्रभु जी। ये किस 17वीं तरह की 18वीं लीलाएं- पेटी है। भगवान ने सुदामा जी का ये जन्म स्थान, जन्मभूमि है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर सुदामा जी का है। और 1 मिनट 5 मिनट मैं साइड में होता है, परिक्रमा करता हूँ। सुदामा जी का सिर्फ एक ही मंदिर यहाँ पोरबंदर में सुदामापुरी का एक ही मंदिर है पूरे भारत में। और सुदामा जी अंदर विराजमान है, बीच में सुदामा जी है, और सुशीला जी धर्मपत्नी, और राधा कृष्ण। सुदामा जी जब पढ़ने के लिए गए थे उसी टाइम, ये बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, उज्जैन मध्य प्रदेश संदीपनी ऋषि आश्रम में, और मथुरा से भगवान गए थे। वहीं पे दोस्ती, सखा, मित्रता सब वहीं मिले थे। वहीं मिले थे। फिर वहाँ मित्रता भी वहीं हुई। फिर पढ़ लिख के फिर वापस आ गए। फिर सालों बाद यहीं से द्वारिका निकले भगवान को मिलने के लिए। तब उसके पास कुछ था नहीं, बहुत निर्धन ब्राह्मण, और एक उसका एक था तो कुछ ऐसे मांगना नहीं किसी के पास, स्वाभिमानी, आवाज आगा। स्वाभिमानी हाँ, कुछ मांगा नहीं था कुछ के पास। और थोड़े से चावल गांव वालों ने दिए थे उस टाइम, और पोटली में बांध के यहीं से द्वारिका गए थे। भेंट के रूप में ले गए। हाँ, भेंट के लिए गए थे, क्योंकि सुदामा जी और कृष्ण उम्र में सुदामा जी बड़े थे और भगवान छोटे थे। वो छोटे के लिए भेंट के लिए ले जाना पड़ता है, यही बड़े उसके के नाते। हाँ, बड़े के नाते। तब यहीं से गए थे द्वारिका। और ये पोटली में से भगवान ने सिर्फ 2 ही मुट्ठी खाई थी। 2 ही मुट्ठी खाने से यहाँ उसका जो झुपड़ी थी, कुटिया थी, उसी जगह पे भगवान ने सोने की नगरी बना दी थी।
पीछे से। और दूसरी मुट्ठी खाने से सुदामा जी का जो दुख और दरिद्र था वो सब दूर हो, ये सुदामापुरी। अच्छा, इसमें एक चीज हम देखते हैं प्रभु जी कि सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला जी, उन्होंने कहा विश्वकर्मा जी से कि मेरे महल को बनाने से पहले जिनके घरों से मैंने मांग मांग के खाया सबसे पहले उनको बनाइए। तो पूरा सुदामापुरी पूरा- पोरबंदर है। ये उसी टाइम पूरी सोने की नगरी थी, 5,500 साल पहले ये वही नगरी। कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुदामा, जय श्री। ये सुंदर भाव था जो कि हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सुदामा जी जो हैं यहाँ पर महल बनाए हैं हमारे कृष्ण ने सुदामा जी के लिए। और इन नेत्रों से कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सौ ही पग धोए। तो भगवान के नेत्रों से ही यहाँ पर चरण धो रहे हैं सुदामा जी के। और सुदामा जी बड़े हैं भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पे, और बड़े होने के नाते चावल लेके गए थे अपने मित्र के लिए। और वो चावल जो आज संसार में एक प्रसाद के रूप में, चाहे वो आपका जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हो, चाहे अपने ब्रज के जितने भी भारत भूमि के घर हैं, चावलों का बड़ा महत्व यहाँ पर रहता है। आइए एक बार पुनः हम एक बार दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी के घर का। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से सुदामा जी का ये जो महल है, आप चारों तरफ से निहारिए। और ये वो महल है जो भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी द्वारकाधीश पहुंच गए हैं तो पीछे से विश्वकर्मा जी से कह के यहाँ पर सोने के महल बनवाए हैं। सोने के तो नहीं है आज, लेकिन उन सोने से कम भी नहीं है इन महलों को। आप देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये महल बने हैं जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। सुदामा जी का घर पोरबंदर गुजरात की भूमि से, और कहते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर पैदल गए थे अपने सखा से मिलने के लिए सुदामा जी। और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं ना, इसलिए वो बड़े होने के नाते पोटरी से वो चावल लेके गए हैं। और ये जो मंदिर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को भेंट के रूप में दिया था, जबकि सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मेरा घर बनाने से पहले उनका घर बनाइए मेरे पोरबंदर वासियों का, जिसको हम आप देख सकते हैं कि सुदामापुरी के नाम से हम सब जानते हैं। तो विश्वकर्मा जी ने सुदामा के साथ साथ पूरे सुदामापुरी को सोने का बना दिया। ये अद्भुत आनंद आप इस समय देख रहे हैं। मंदिर के पिछले छोर में आप देखेंगे, हम यहाँ से पूरी परिक्रमा ही लगा रहे हैं सुदामा जी के मंदिर की। और पिछले वाले छोर में आप देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर है, और आगे की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। और ये सुदामा जी का गुम्बद आप देख सकते हैं, और क्या ज़बरदस्त ये सीन है सुदामा जी का। और इस समय आप देख रहे हैं श्री सुदामा मंदिर, पूरा महल आप इस समय देख पा रहे हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका के पास पोरबंदर सुदामा जी के घर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।